गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10 नाउ। वेलकम बैक टू द वीडियो। आइए, आपका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू with the new chapter and next chapter, that is from the first slide, the ball poem by John Berryman. Class 10 literature. अब इस पोएट्री को मूव ऑन करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द थीम द बॉल पोएम इज ऑफ। जॉन बेरीमैन ने क्या सोचकर इस पोएट्री को क्रिएट किया? व्हाट वाज द मैसेज ही वांटेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ अस? Through this poem, the poet describes the reality of life, which everyone has to face one day. इस पोएट्री से बेरीमैन ने चाहा है कि हम सब वाकिफ हो जाए, नोन हो जाए विद द रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की सच्चाई से। और वो क्या सच्चाई है? He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. और उन्होंने ये बात को प्रस्तुत किया है इस पोएट्री से कि हमें परेशानियां और दुख, गम, इन चीजों से उबरकर एक स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ खड़े रहना चाहिए। इनसे टकराकर, इनसे उलझकर, इनसे मतलब फेस करते हुए हम कहीं टूट न जाए, गिर न जाए, यानी कहने का सेंस कि लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो जाए परेशानियों से। नाउ इस पोएट्री को लेकर आगे बढ़ने से पहले जरा स्टैंजास देखते हैं, इसको कितने सेक्शन में बांटा गया है। स्टैंजा 1 वो है What is the boy से लेकर there it is in the water. Second stanza है no use to say, और कंटिन्यू करेंगे till senses first responsibility. और थर्ड स्टैंजा मैंने बांटा हुआ है in a world of से लेकर how to stand up. तो तीन सेक्शन में, तीन स्टैंजा में इसे मैंने बांट दिया है। हाईलाइट begin and end of the first stanza, begin and end of the second, begin and end of the third. तो आइए, मैंने टास्क करके रखा हुआ है आपके लिए, that is the ball poem written by John Berryman. Now कंटिन्यू करते हैं। This poetry written by John Berryman का पहला स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन वो क्या है? वो ये है कि the poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction at this. Means writer is somewhere, he is standing somewhere and he is watching a boy जिसका बॉल खो गया, जहां से निकल गया है, गुम हो गया है, और वो इसके रिएक्शन देखना चाहते हैं कि वो क्या रिएक्ट करता है जब ये घटना घटी। साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं, the poet also asks himself what will the poet do after this as he has seen the ball going away from the boy. और राइटर ये भी कहते हैं जॉन बेरीमैन कि एक तो वो पहली प्रतिक्रिया ये देखना चाहते हैं कि जब उस बच्चे के हाथ से बॉल फिसल के निकल जाती है और वो खो जाता है, उससे विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। साथ ही साथ वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि खुद ऐसा ह्यूमन बीइंग उस बच्चे की इस हरकत को देखते हुए, यानी कि रिएक्शन को देखने की कोशिश, और साथ ही साथ वो ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं इस वक्त जिस बच्चे के साथ ये घटना घटी। और घटना क्या थी? उसके पास जो बॉल थी प्यारी सी, उसकी अपनी, वो उससे अलग हो गई है, खो गई है। The poet says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street and fell into the nearby river. पोएट कहना चाहते हैं कि वो वाक्य क्या था? वो वाक्य ये था कि कोई बच्चा, बॉल उसके पास थी, किसी कारण से उसके हाथ से बॉल फिसला और सड़क पे गिरता गिरता लुढ़कता जाकर एक नदी में गिर गया। अब इसके हाथ से बॉल निकल चुका, बच्चे के हाथ से बॉल चले जाने के कारण उसका कोई रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन अगले स्टैंजा में वो भी आएगा। और उस सिचुएशन पे राइटर वांट्स टू नो व्हाट ही विल डू एंड हाउ ही विल रिएक्ट, एंड एडिशनल टू इट ही आल्सो विश कि वो अब उसकी क्या मदद करे, कैसे सहायता करे, वो क्या रिएक्ट करे, स्वयं राइटर भी। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड में चलते हैं, नो यूज ऑफ टू से लेकर सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टैंजा में जॉन बेरीमैन क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं द पोएट सेज दैट देयर इज नो यूज ऑफ कंसोलिंग द बॉय, सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बिकॉज ही हैज अदर बॉल टू। लेखक सोचते हैं एक पल के लिए कि वो जाए और उस बच्चे को कहे कि तुम्हें एक बॉल दूंगा, लेकिन वो फिर सोचते हैं ये कहकर कोई फायदा नहीं होगा, वहां उस बच्चे को जाकर ढांढस बनाना,
The boy is full of sorrow. He is sad as the ball which he now ball which has gone now into the water reminds him of sweet memories of the time when he owned it. The loss is unbearable. राइटर क्या कह रहे हैं कि वो लड़का पूरे तरह से गम में, सौरों से भरा हुआ है, उसको जाकर कहने से कोई फायदा होने को नहीं। वो सैड है क्योंकि वो बॉल जिसपे उसका एकाधिकार था, उसका हक था, उसका अपना था, उससे बिलोंगिंग्स थे, वो उससे अलग हो गया है, वो पानी में गिर गया है और उसकी याद, उस बॉल की खो जाने के बाद उसकी यादें जो मेमोरीज से जुड़ी हुई है कि किस तरह से उसके साथ वो बॉल अपने पास हमेशा रखता था, वो उससे खेलता था, है ना। मेमोरीज होते हैं क्योंकि काफी दिनों से किसी चीज के साथ आप अटैच रहते हो तो उसकी कुछ यादें आपके पास रहती हैं, और अगर वो अलग हो जाता है तो मेमोरी में आप थोड़ा सैड मूड में आ जाते हो। वही बात इस बच्चे के साथ हो रही है और लेखक कहता है कि ये लॉस, बॉल का खो जाना, was unbearable for him. He missed the ball. The poet says that he can't even offer the boy some money to buy another ball because the new ball will not bring the sense of belonging. राइटर कहते हैं कि वो चाहकर भी उस बच्चे को कुछ पैसा नहीं दे सकते, ऑफर नहीं कर सकते नया बॉल खरीदने की, क्योंकि उसका रीजन इज दैट कि नया बॉल तो आ सकता है, खरीदा जा सकता है या उसके पास है, बट जो सेंस, जो इमोशन उस बॉल के साथ लगा हुआ था, जो खो गया है, वो तो ये भरपाई नहीं कर पाएगा नया बॉल, है ना। ये नई बॉल वो बिलोंगिंग्स का अटैचमेंट नहीं दे पाएगा। Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of these things. Means लेखक लास्ट लाइन को ये कहकर एंड करते हैं सेकंड स्टैंजा को कि अब वक्त आ गया कि इस बच्चे को, इस लड़के को जिंदगी में एक सीख लेनी होगी कि किस तरह से अपनी जवाबदेहियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए। कहीं ना कहीं वो इररिस्पॉन्सिबल था जिसके कारण उसके हाथ से बॉल फिसल गया और वो लुढ़क के पानी में चला गया, नदी में चला गया। अब वो दुखी है, सैड है, दूसरी बॉल की इच्छुक भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट, या नया बॉल खरीदने को भी वो सपोर्ट ना करे। रीजन इज कि उस बॉल से जुड़ा हुआ सेंटिमेंट ये नए बॉल पूरा नहीं कर पाएगा, पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा, व्हाट द राइटर विश टू से अबाउट द सिचुएशन दैट इज इन एट द प्रेजेंट द बॉय इज। थर्ड स्टैंजा आपका है वो है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ से लेकर हाउ टू स्टैंड अप। द पोएट सेज दैट द बॉय हैज टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मेनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट, नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम। लेखक कहना चाहते हैं कि अब सिचुएशन, स्थिति इस तरह की आ गई कि इस बच्चे को सीखना होगा कि ये दुनिया जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मीन्स कि लोग चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, फैसिलिटीज अवेल करने के लिए फाइट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कंपटीशन में लगे हुए हैं। ऐसी दुनिया में इस बच्चे को, इस लड़के को यह सीखने की आवश्यकता है कि समय जरूर आएगा जब आप अपने किसी प्रिय को, कोई लगाव वाली चीजों को, जिसको बिलोंगिंग्स आप रखते हैं, आपका अपना है, ऐसी कोई चीजें आप जरूर खोएंगे। और खोएंगे क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा चीज आपके पास होगी उतना ज्यादा भय आपका होने का भी होगा उन चीजों का। सो नो वन कैन बाय बैक समथिंग फॉर इट। और एक बार जब खो जाएगा तो ऐसी चीजों की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, इधर कोई फुलफिल नहीं कर सकता। मीन्स सेंटिमेंट से लगी हुई चीजों का खो जाना, अलग हो जाना, उसकी भरपाई दुनिया में कोई चीज नहीं कर सकता, क्योंकि सामान की भरपाई सामान से हो सकती है लेकिन सेंटिमेंट की भरपाई सामान से नहीं हो सकती। मीन्स मनी कांट बाय एवरीथिंग बट मनी कैन बाय एवरीथिंग। मीन्स पैसा कुछ भी नहीं खरीद सकता, फिर भी सब कुछ खरीद सकता है। कहने का सिर्फ क्या कि पैसे से आप ऐशो आराम की सारी चीजें खरीद सकते हैं लेकिन पैसे से आप सेंटिमेंट्स नहीं खरीद सकते। मीन्स यहां पर सेंटिमेंट्स किस चीज के बीच में है? वो लड़का और वो बॉल। बॉल तो बहुत सारी आ जाएगी बट उस खास स्पेशल बॉल से जो लगाव है, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो तो ना पाएगी। और यही पॉइंट कहना चाहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। दो मटेरियलिस्टिक थिंग कैन बी बॉट बट द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स कैन नॉट बी। यानी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं लेकिन वो वस्तुएं जिनसे मेरा काफी लगाव था उनके खो जाने के बाद वो लगाव उन वस्तुओं से जो जुड़ाव था वो नहीं बनाया जा सकता, वो नहीं खरीदा जा सकता। Poet says that the boy is learning how to stand up against the senses of lost things.
लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि ये सिचुएशन, स्थिति जो उसके साथ हुई है, ये एक उसके लिए सीख है। आज वो उसकी पहली सीढ़ी है इस बात को सीखने की कि किस तरह से कोई चीज खो जाए तो उस सेंस को सहन करना, उस पे स्टैंड होना, न बिखरना, न टूटना, बहुत ज्यादा दुखी न होना का ज्ञान आज उसको मिलने को है, उसको सीखना है। The real truth of life which says that you have to accept the miseries of life and stand up again. और जिंदगी की ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिंदगी में परेशानियां आएंगी, लेकिन उससे लड़कर उभरकर जो आके आकर खड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग मैन बनता है। और जिंदगी में ये हमको सीखना है, परेशानियों से लड़ना, ना कि उससे दुख होना, दुखी होना, दुख ज्यादा जताना, बल्कि उससे लड़कर स्टैंड होना। इट इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ, क्या कि टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीथिंग हैज टू बियर। और जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है और सीखनी चाहिए। उस लड़के के माध्यम से हमको कहा गया है बाय द पोएट जॉन बेरीमैन कि जिंदगी में इक्का दुक्का परेशानियां तो आएंगे, और आएंगे तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, मेंटली हार्टली स्ट्रॉन्ग रहना है विद स्ट्रेंथ कि उन परेशानियों से लड़ने के काबिल हम हो बने और जिंदगी के लिए स्टैंड करना सीखें। मींस ऑलवेज बी रेडी टू वेलकम द मिसरीज इन द वर्ल्ड, सैडनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिंदगी में परेशानियां और गम आपका पीछा छोड़ने को नहीं, ये तो तय है। ह्यूमन बीइंग बने तो ऑब्वियसली वी हैव टू फेस मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो जब हैप्पीनेस की लालसा है तो सैडनेस के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। वी शुड बी रेडी। ओके चिल्ड्रन, तो ये मैसेज देता हुआ एक पोएट्री है बाय जॉन बेरीमैन द वॉल पोएम कि किस तरह से वो लड़का आज गम में है, दुख में है, उसका वॉल खो गया, बट इट इज अ मैसेज conveying poetry कि if you will be sad about all the things, so there will be many things in the world to come in which you will be full of sadness, but the best person is that the person only can stand if he or she knows how to fight with those situations and comes out from the sorrow, the sadness of the life. And this is a message given by the poet John Berryman. Thank you. इसको मैसेज को कन्वे कर लेंगे। स्टैंजा आपको पता है इनकी स्टैंजा, मेरे लेक्चर्स को सुनने से पहले स्टैंजा पढ़े, एक लेक्चर खत्म हो जाए स्टैंजा का, पॉज कर दीजिए, अंडरस्टूड कीजिए, और फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा देन लिसन इट, पॉज कीजिए, पोएट्री के साथ टैली करके अंडरस्टूड कीजिए, थर्ड स्टैंजा इन द सेम वे आप कंप्लीट कर जाओगे। और दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।